कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का ये प्रेशर होता है कि नहीं बेटा तुझे साइंस लेनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, सो दिस इज वेरी ट्रू, बच्चों को आज भी क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है उनकी लाइफ में। मेरे फ्रेंड ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, मैं भी वही करूंगा। जब मैंने ये रील बनाना स्टार्ट करा ना, तो मुझसे बोले क्या कहते हैं वो जो चल रहा है, मैं अभी स्लो मोशन में आया वो, ये इन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई, तो अब इनसे ना मतलब आदत हो गई है। हाँ। अपनी दिल की सुनो ना, बहुत हिम्मत चाहिए। मैं जॉब करता हूँ और जॉब करता हूँ, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कर रहा हूँ। जब आपने 12th कर लिया होगा, कुछ महीने आप घर पे पड़े हुए होगे, आराम से सो रहे होगे, मम्मी को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पापा भी खुश हो रहे होंगे। एक साल बाद वही मम्मी पापा कहने लग गए होंगे बेटे कब तक सोएगा, बाहर क्यों नहीं जाता। प्लस एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर आपको मेंटेन करना है तो देखो जेब में पैसा तो चाहिए। ना सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो बच्चा जो है ना वो बहुत चीज़ें सोच रहा है, वो पेरेंट्स के बारे में भी सोच रहा है, उस पर पीर प्रेशर भी है, उस पर फिनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी इशू है। उसके पेरेंट्स ने बता रहे हैं कि मैंने किसी से कर्जा लिया और उसके बाद बेटे को मैंने बाइक दिलाई। बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझना है। आप चलिए ट्यूशन भी जा रहे हैं, लेकिन आप रिटर्न क्या दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को। बच्चों का आज का क्या ट्रेंड है, रात में 2-2 3-3 बजे तक जागेंगे, सुबह 12-12 1-1 2-2 बजे तक उठेंगे, तो आधा दिन तो आपने निकाल ही दिया। वी डोंट लाइक, मतलब आप क्लास में आती हैं और अगर आपका मूड डाउन है तो पूरी क्लास गोज इनटू अ वेरी नेगेटिव वाइब। अगर आप मुझे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, आप नहीं सुनोगे। स्पॉन्सरशिप भी ज़्यादा है, प्रमोशंस भी ज़्यादा मिल रहे हैं, भर भर के पैसा मिल रहा है, लेकिन वो चल रहा था, पढ़ रहे थे, प्रेशर था, पेरेंट्स ने कहा था पढ़ लिया। सक्सेस एक रात में नहीं मिलता, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। टाइम सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। आईफोन सबको चाहिए, सबको चाहिए, एवरीबडी वांट्स आईफोन। क्यों चाहिए? जॉब करे पहले, एक्सपीरियंस ले, उस काम को सीखे, या हमें क्यों चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो हम वो चीज़ नहीं सीख पाते स्कूल में। जैसे एक होता है ना कि हमें, तो मैम अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ आप इस पर एडवाइस ज़रूर करें। देखो इस एज में बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना चाहिए। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज मैं बात करने वाला हूँ मोटिवेशन से रिलेटेड। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि भैया मोटिवेशन चाहिए, लेकिन वो मोटिवेशन रहता नहीं है, थोड़ी देर का ही होता है और उसके बाद हम भूल जाते हैं। यार दोस्तों में चले गए, भूल गए, फॉरगेट इट। और कोई भी जिंदगी को लेकर, कोई इसी चीज को लेकर क्लियर ही नहीं है, हमें करना क्या है जिंदगी में, कौन सी चीजें हैं। अच्छा, ये चीज तब समझ में आती है जब फैमिली का हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि अब जिंदगी में कुछ करना है, तो बस या तो एक कोना पकड़ लेते हैं जहां पर सिर्फ रील्स देखते हैं, जो रील्स जैसी स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एआई जब से आया है उसने हमारी इस तरीके से हमारे माइंड को वो समझ गया है कि अगर हम सैड हैं तो और ज्यादा हम उस चीज में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रील जो स्क्रॉल कर रहे हैं वही हमें दिखती है, फिर कोई अच्छा चीज हमें कंटेंट देखने नहीं मिलता। तो मैसेजेस थे मेरे पास इंस्टाग्राम पर इतने सारे, क्या इस चीज के लिए कुछ बताएं। तो मैंने समझा कि फैमिली में पेरेंट्स के बाद ही कोई अगर हमें सही से गाइड कर सकता है तो वो हमारे टीचर होते हैं। तो मैंने अपनी टीचर के साथ ये पॉडकास्ट करना बहुत बेहतर समझा, क्योंकि इनसे बेहतर हमें कोई अच्छी सलाह दे ही नहीं सकता जिंदगी में। कोई सलाह देता है या तो उसमें किसी का मतलब होता है, लेकिन हमारे टीचर्स जो होते हैं जिन्हें हमारी भलाई हमें समझते हैं एक बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह। तो मेरे साथ आज मौजूद है मैम शिल्पी मैम, जिनके साथ ये मैंने पॉडकास्ट करना समझा। और लकी इनफ फाजिल कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं ये सब। थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा मैम, सबसे पहली चीज मैम, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं कि एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं कि ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, मतलब किसी ने कुछ करा बस वो करना है, हमें क्या करना है जिंदगी में वो भूल जाते हैं हम हमेशा से। मतलब एम क्लियर नहीं है। मैं भी था 12th में, तो आपको मैं मालूम ही है कि जब मैं 12th में था तो मेरा कोई क्लियर ही नहीं था कि मुझे साइंस लेनी है या कॉमर्स में जाना है। सबसे पहली दिक्कत मेरे साथ यही थी, और बात तक होती रही, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। ट्रू, वेरी ट्रू। तो या तो मैम आप समझ सकती थी क्या फाजिल करना क्या है, क्या करना क्या चाहते हो। 2-3 महीने मेरे ऐसे ही क्रॉस हो गए क्या कि करना क्या है, फिर लास्ट में समझ में आया नहीं अब यही करना है। तो ये मैम पहली दिक्कत होती है। तो क्या मेरे साथ ये मैम प्रेशर था मेरे पेरेंट्स का कि आप साइंस लो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस चीज में। तो क्या करना चाहिए मैम उस वक्त, क्या एडवाइस होनी चाहिए? प्रॉब्लम क्या होती है जब हम लाइक क्लास 6 के बाद ही बच्चे को ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वो करना क्या चाहता है लाइफ में, उसका एम क्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल ट्रेंड सेटर्स हो गए, बच्चों को फॉलो करना है, अपने दिल को फॉलो नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का ये प्रेशर होता है कि नहीं बेटा तुझे साइंस लेनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में आज भी ये वाली बात है कि साइंस अगर आपके पास है तो ये सुपीरियर।
कॉमर्स को इतना ज्यादा तवज्जो हाँ, लोग नहीं देते हैं, नहीं लेकिन ऐसा सिर्फ छोटे शहरों में है। अगर यू गो टू मेट्रोज you'll find there people are crazy for commerce, कॉमर्स क्योंकि में कॉमर्स में n number of streams हैं। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स का प्रेशर। पेरेंट्स इतने वेल अवेयर नहीं है ताकि वो बच्चे को समझा सके कि हाँ। बेटा दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। बच्चा क्या करता है, अच्छा मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, मैं भी साइंस ले लेता यही पता है डॉक्टर या इंजीनियर ही बनते हैं पढ़ाई करने। हूँ। ऑप्शन ही नहीं पता बच्चों को। आज भी ये प्रॉब्लम आती है जब मैं बच्चों से पूछती हूँ बेटा कॉमर्स क्यों लिया है, वो मैम साइंस में हुआ नहीं तो कॉमर्स। कॉमर्स ले लिया। This is something ridiculous to hear. Being into this, I should say, stream or being a part of a teaching community, और जब बच्चा ये बोलता है कि नहीं मैम वो मैंने तो इसलिए कॉमर्स ले लिया क्योंकि मेरा साइंस में एडमिशन नहीं हो रहा था, नहीं। मेरी परसेंटेज नहीं थी। सो दिस इज वेरी ट्रू। बच्चों को आज भी क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है, उनकी लाइफ में कोई एम ही नहीं है। मेरे फ्रेंड ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, मैं भी वही करूंगा। आपके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है लोगों को नहीं पता। भाई मुझे शौक है उस चीज का, आपने मुझे इसलिए देखकर अपने स्टार्ट दिल करा। की सुनो ना, हाँ अपने दिल की सुनो। somebody should be your idol। मैं आपको बताऊं पर्सनली, जब मैंने ये रील बनाना स्टार्ट करा ना तो मुझसे बोले क्या कहते हैं वो जो चल रहा है मैं भी स्लो मोशन में आया वो किसी लड़की के साथ और आप जल्दी वायरल हो जाओगे। मैंने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में भी जिक्र करा था कि जल्दी हो जाओगे वायरल आप, ये करो। हाँ, लेकिन मैम that's वो true। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा। ऑब्वियसली वो मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि सब लोग उसे कर रहे थे, देखना अच्छा लगता था बट करना अच्छा नहीं लगा। फिर आपको भी मालूम है मुझे कभी पढ़ाई से भी इतना वो नहीं रहा, प्यार नहीं था, तो फिर मजबूरी मैं थी। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सेल्फ हेल्प इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी मैंने, इनसे सीखा थोड़ा थोड़ा। समझ में तो अभी भी ये नहीं आती लेकिन अब इनसे कोशिश ना हो रही है, कोशिश हो रही है। एटलीस्ट यू आर तो अंडरस्टैंडिंग। इनसे चीजें मैंने बहुत चीजें सीखी, लोग क्या हैं, दोस्त क्या हैं, रिश्तेदार क्या हैं, तो ये इन्होंने बहुत चीजें सिखाई। तो अब इनसे ना मतलब आदत हो गई है क्या 20 पेजेस नहीं पढ़ूंगा, एक पेज पढ़ूंगा लेकिन पढ़ूंगा जरूर, तो एडिक्शन। हाँ वो माइंडसेट मेरा चेंज हुआ। अब इसमें मुझे इससे प्यार है। अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये मैं बहुत सारे काम छोड़ के कर रहा हूँ, तो आपके अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि आपको किस चीज में ऐसा है कि दिमाग में वही चीज चल रही है, जुनून होना चाहिए। जो मिसिंग है मुझे आजकल, देख के मत करो। हाँ, अपने दिल की सुनो ना, बहुत हिम्मत चाहिए अपनी दिल की सुनने के लिए। हाँ। लोग घबराते हैं, लोग हाँ। डरते हैं, अरे मैं ऐसा करूंगा लोग क्या कहेंगे, आई विल फेल। दूसरी चीज मैम एकदम से छोड़ भी नहीं देना चाहिए। मैं जॉब कर रहा हूँ मैं किसी को गलत गाइड नहीं कर सकता। अगर फॉलोवर अच्छे हैं तो मैं ये नहीं है कि कुछ भी बोल दूंगा वायरल होने के चक्कर में, व्यूज लेने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। मैं जॉब करता हूँ और जॉब करता हूँ, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कर रहा हूँ फैमिली की, और उसके बाद जो मेरा पैशन है टाइम निकालता हूँ उसके लिए, और उसके बाद ये करता हूँ। तो एकदम से छोड़ भी नहीं देना चाहिए किसी बिल्कुल चीज को बिल्कुल। लेकर। देखो एट द एंड मनी मैटर्स, मनी है ना, मैटर्स। आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लाइफ में स्टेज पे हो, आपने 12th कर लिया, यू मस्ट हैव फेल्ट दिस। जब आपने 12th कर लिया होगा, कुछ महीने आप घर पे पड़े हुए होगे, आराम से सो रहे होगे, मम्मी को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बहुत पापा अच्छा। भी खुश हो रहे होंगे। एक साल बाद वही मम्मी पापा कहने लग गए होंगे बेटे कब तक सोएगा, बाहर क्यों नहीं जाता, कुछ कमाता क्यों नहीं है। कुछ और फिर करो। एक ये फीलिंग भी आती है मैं कहाँ तक पेरेंट्स से पैसे मांग, है ना। एक इंडिपेंडेंट होने की एक चाहत होती है कि मैं पेरेंट्स के लिए करूं, कब तक मांगू, मतलब आप एसेट से लाइबिलिटी बनने लगते हो। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि यू शुड बी डिपेंडेंट, यू शुड अर्न गुड, प्लस एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर आपको मेंटेन करना है तो देखो जेब में पैसा तो चाहिए। एंड आई थिंक बीइंग एजुकेटेड विल नेवर लेट यू अनएम्प्लॉयड। एक एजुकेटेड इंसान कुछ ना कुछ करके अपने लिए कमा ही सकता है। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आप क्या चाहते हो। प्लीज लाइफ में एक एम सेट करो, एम सेट होना बहुत जरूरी है। आजकल तो आपके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गूगल है। हमारे टाइम पे कुछ नहीं हुआ करता था। मतलब जस्ट इमेजिन, मुझे लगता है शायद हमारी जनरेशन इसलिए पढ़ी लिखी है, हमारे पास फोन्स नहीं हुआ करते थे। आजकल के बच्चों के पास नॉलेज, आई शुड से दे आर इंटेलिजेंट, दे आर टैलेंटेड, लेकिन करना नहीं चाहते, टाइम सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। आईफोन सबको चाहिए, एवरीबॉडी वांट्स आईफोन। क्यों चाहिए भाई? वो स्टेटस सिंबल है, स्टाइल मारना है। आईफोन के फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं भाई। इफ आई टॉक अबाउट माय सन, उसका एक ही सपना है, मम्मा आई वांट एन आईफोन। क्यों चाहिए? मेरे दोस्त के पास है। He does not know आईफोन के क्या फीचर्स हैं, he does not know आईफोन की क्या वैल्यू है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास है एंड इट्स अ स्टेटस सिंबल, तो आई वांट इट। दिस इज द प्रॉब्लम इन एवरी हाउस। मेरे ख्याल से ये सिर्फ मेरी एज अ मदर प्रॉब्लम नहीं है, ये हर घर की दिक्कत है। एक अच्छी सी बाइक चाहिए, ब्रांडेड जैकेट चाहिए, ब्रांडेड शूज चाहिए, लेकिन उसको कैसे अर्न करना है ये किसी को नहीं पता। मतलब प्रॉब्लम यही आजकल के यंगस्टर्स में एक होड़ चल रही है। मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना है, उसके पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, आप भी ऐसा करो। उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। यस,
अभी मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था कि उसके पेरेंट्स ने बता रहे हैं कि मैंने किसी से कर्जा लिया और उसके बाद बेटे को मैंने बाइक दिलाई है। ऑब्वियसली और क्योंकि उसका फ्रेंड सर्किल ऐसा था कि बाकी दोस्तों के पास बाइक थी। उसको लेट डाउन ना हाँ, वो उसे फील हो इस वजह फील से हो, उसके उसे फादर ने ऐसे दिलाई। करा। लेकिन कितना प्रेशर है, देखो बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनको अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझना है, उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना है। अब अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी भी स्कूल में, आप किसी भी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, आप महीने का 6-7 हजार रुपए खर्च कर मिनिमम। मिनिमम, उसके अलावा आप ट्यूशंस भी जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर बच्चा स्कूल में ही पढ़ ले तो शायद उसे ट्यूशन की जरूरत ही महसूस ना हो, लेकिन ये ट्यूशन एक ट्रेंड बन गया है, ये भी बन गया ट्रेंड कल्चर बन गया पूरा। है, क्योंकि आप जाएंगे वहां पे शो ऑफ करेंगे, आपके फ्रेंड्स आएंगे, यू विल लुक कूल, यू विल डू पार्टी। सो ट्यूशंस जो है ना रिक्वायरमेंट की जगह ट्रेंड बन गए हैं आज। बच्चे को जाना है वहां पे, आप चलिए ट्यूशन भी जा रहे हैं, लेकिन आप रिटर्न क्या दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को? महीने का 10,000 रुपए अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर लगा रहे हैं तो व्हाट इज अ रिटर्न? आप पासिंग मार्क्स भी स्कोर नहीं कर सकते। व्हाट डज इट मीन कि आपके पास दिमाग नहीं है? आपके पास दिमाग है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। या तो अभी डिस्ट्रैक्शन। आई वॉज टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स, लाइक मेरी बहुत आदत है, मैं बच्चों की ना प्रॉब्लम्स जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मुझे प्रॉब्लम पता नहीं होगी मैं मैम सोल्यूशन बिल्कुल, कैसे प्रोवाइड करूँ। इसीलिए मैंने पॉडकास्ट मेरे में साथ बुलाने का। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आई कीप ऑन आस्किंग माय स्टूडेंट्स, क्या वजह है, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम है? द ओनली आंसर आई गेट इज, मैम अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं। मतलब दे पीपल कंसोल मी, आप टेंशन ना लो, हम पास हो जाएंगे, हम पढ़ नहीं रहे हैं। दे आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के क्योंकि लास्ट के महीने में Yeah. आके पास हो जाएंगे। तो व्हाई कांट वी डू इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? दिमाग में ना ये चीज सेट है, 2 दिन पहले पढ़ेंगे हो जाएगा, इट विल बी डन। एंड आई डोंट वांट दैट हैपनिंग। इट्स इंपॉर्टेंट टू गेन द नॉलेज। आप हमसे पूछ लो हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको बता दूंगी। अगर मैं आपसे भी पूछूं ना, फाजिल व्हाट यू स्टडीड इन क्लास 12, आई एम वेरी श्योर यू वोंट बी एबल टू टेल मी, नहीं हो बिकॉज पाए। कंसंट्रेशन लेवल वाज नॉट देयर। बस चल रहा था, पढ़ चल रहे रहा थे, प्रेशर था, पेरेंट्स ने कहा था, पढ़ लिया, पढ़ लिए। दिल नहीं लगा हुआ है उस चीज में, 100% नहीं दे रहे हैं। तो तभी तो फिर बाद में क्या होता है ना, एक नॉर्मल सी आप जॉब करते हो, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, लेकिन आप डेडिकेटेड नहीं। डेडिकेशन इज समवेयर व्हिच इज कंसिस्टेंसी अगर हो तो बेहतर है। क्या होता है, कुछ ट्राई किया, नहीं मजा आया, छोड़ दी। छोड़ दिया। यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। सक्सेस एक रात में नहीं मिलता, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। ऐसा नहीं होता कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे, आपको अपना नाम बनाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू बी डिसिप्लिन। बच्चों का आज का क्या ट्रेंड है, रात में 2-2 3-3 बजे तक जागेंगे, सुबह 12-12 1-1 2-2 बजे तक उठेंगे, तो आधा दिन तो आपने निकाल ही दिया। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? फिर आप बस हीरो बने, निकल गए बाइक्स पे, कर ली ऐश, और फिर बाद में आप ये ब्लेम करते हो यार मेरा तो नसीब ही खराब है। नसीब खराब है। नसीब को कैसे आप दोष दे सकते हो? व्हाट हैव यू डन? वेयर वाज योर हार्ड वर्क? व्हाट इज द रिटर्न यू आर गिविंग टू योर पेरेंट्स? व्हाट इज योर लायबिलिटी? What is your responsibility? Everything is missing. Unfortunately, बहुत बुरा होता जा रहा है आजकल के यंगस्टर्स के साथ। सिर्फ दे वांट टू फॉलो, जो भीड़ कर रही है वो मुझे करना है। रैट रेस। हाँ, दे डोंट वांट टू बी लाइक शाइन इन द मॉब। ग्रुप से बाहर निकलना ही नहीं है, ग्रुपिज्म हो गया है, फ्रेंड्स जो कर रहे हैं वो करना है, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहते बच्चे। हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है ना हम लोग, स्ट्रेस, सबसे ज्यादा। स्ट्रेस भी तो तुम लोग का खुद का लिया हुआ है। कैसे दूर करें? स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बी फोकस्ड। आप दूसरों को देखते हो, यस यू कैन सी देम, बट इट डजंट मीन कि जो वो कर रहा है मैं भी वही करूंगा। मैं भी वही करूं। ही कैन बी योर आइडल, बट एटलीस्ट ओरिजिनलिटी तो आपकी होनी चाहिए ना। आपको क्या करना है लाइफ में, प्लीज इसको क्लियर करो। अगर आपको यूट्यूबर बनना है, गो फॉर इट, इट्स रियली गुड, लेकिन विद फुल डेडिकेशन। अब आप ये सोचो कि पहला वीडियो मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगा और मैं जो है सौरभ जोशी बन जाऊंगा, तो दैट नहीं इज हो नॉट पाएगा। पॉसिबल। सूरज जोशी के कितने वीडियोस उसने बनाए जो हमने आज तक नहीं नहीं देखे। देखे ऑब्वियसली। मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी मैम, मैं आपको बता 12th के बाद से मैंने रील बनाना स्टार्ट कर दिया था, और बना रहा था मैं 1 व्यूज 2 व्यूज 200 व्यूज, ज्यादा से ज्यादा हुआ 500 व्यूज बस। अब जब व्यूज नहीं आते ना तो फिर हम ये देखते हैं व्यूज आ किन चीजों पर रहे हैं। तो ऐसे कंटेंट पर व्यूज आ रहे थे कि मैंने कहा ये करूंगा तो आ जाएंगे, लेकिन वहीं फिर मैंने कहा ये तो नहीं कर सकता, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कर सकता। फिर मैंने दोबारा से किया, फिर मैंने ये देखा गलतियां मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, तो मैंने उस चीज को इम्प्रूव करना शुरू करा। तो मैंने 1000 वीडियो बनाई, जिसमें से 1000 सारी मेरी अब तक किसी ने नहीं देखी होंगी। एक वीडियो वायरल गई तो उसमें भी अब ये कहते हैं कि तुम्हारी एकदम से हो गया। मैंने कहा एकदम से नहीं हुआ। एकदम से कुछ नहीं होता। यही व्हाट यू नो, यू शुड
पास इट ऑन टू योर फॉलोअर्स ऑल्सो, क्योंकि यंगस्टर्स तुम्हें फॉलो करते हैं, तो तुम्हें उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि एक बार से कुछ नहीं होता, लगे रहो, कभी ना कभी तो यू विल गेट सक्सेस। और अगर नहीं हो रहा है तो यू शुड फाइंड आउट ना कि कहाँ पे क्या कमी रह रही है। कमी कहाँ पे जानना गलती इज कर वेरी रहा है। इंपॉर्टेंट। यस, गलती जानना बहुत जरूरी है। रातों रात कुछ नहीं होता, यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नीड रियली पेशेंस। पेशेंस की जरूरत है, आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं, दे पेशेंस वांट ऐसा करा नहीं होया, लीव इट, नहीं, बस वो ऑप्शंस बहुत दोबारा, है ना मैम, ऑब्वियसली चलो मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये कर लेता ये हूँ। कर रहा हूँ। पहले ऑप्शंस नहीं होते थे, पहले भैया क्या ऑप्शंस नहीं होते, यही करना है जो भी है, लोगों को भी ये पता था या तो मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना है। सीए आया ट्रेंड में, सीएस आया ट्रेंड में, होटल मैनेजमेंट आया ट्रेंड में, धीरे 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 एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग। आज हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। शायद हमारे टाइम पे हमें पता होता तो वी वुड हैव रियली चोजन वन ऑफ देम। हमारे टाइम पे तो ऑप्शंस ही नहीं थे। वी वर इनटू वन थिंग, लड़के हैं तो दुकानों पे बैठना है, लड़कियां हैं तो हद से हद टीचिंग करना। टीचिंग करना। आज आप किसी से भी पूछो, सबको सब कुछ बनना है, टीचर किसी को नहीं बनना। नोबडी वांट्स टू बी हाँ, दूसरी चीज मैम, मैं बिल्कुल इस बात पर आ गया कि टीचर को लेकर ना सोशल मीडिया पर ये आप देख रही होंगी कि ऐसे कंटेंट बना रहे हैं कि टीचिंग में पैसा नहीं है और बैक बेंचर जो है वो टीचर से आगे। ये हाँ, है कि ना ऑब्वियसली, कि यस इट इज। आप उससे एडवाइस लो। मैंने एक कोट देख रहा था कि उससे एडवाइस लेनी चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में कुछ करा हो। आप टीचर से क्यों एडवाइस लोगे? मतलब आप देख रहे हैं आपकी किस गलत मेंटालिटी किस ऑब्वियसली तरीके से चेंज करा जा रहा है, तो वो बच्चों में ये चीज आ रही आ है। रही है। ऑब्वियसली आई नोटिस दैट अब बच्चे उतना रिस्पेक्ट नहीं देते जितना पहले देते थे। पहले देते थे। लेकिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? बच्चे टीचर्स को सेकेंडरी ऑप्शन देने लगे हैं। पहले गुरु शिष्य वाली जो परंपरा थी वो अब नहीं रही है। नहीं रही। अब बच्चों में वो रिस्पेक्ट नहीं रही है टीचर्स को लेके, मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, बट यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिनेरियो आई शुड से, एंड वी हैव टू हैंडल इट। इट ऑल डिपेंड्स। अब टीचर्स आर नो मोर टीचर्स, दे आर द मैनेजर्स, दे आर द वन जिसको बच्चे फॉलो करें। तो यू हैव टू एक्ट एज अ लीडर। आप सिर्फ आओ पढ़ाओ नहीं काम बनेगा, आपको इससे हटके भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। टीचर्स को बच्चों के साथ थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस, आप यू कैन नॉट बी रूड विद देम एवरी टाइम। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमोशनली। प्रॉब्लम क्या है। इमोशनली यू हैव टू डील विद देम। Everything has to be in the limits, the boundary should not be crossed, but yes, you have to be involved with them. You have to know कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, एक बच्चा जो है ना वो बहुत चीजें सोच रहा है, वो पेरेंट्स के बारे में भी सोच रहा है, उस पर पीर प्रेशर भी है, उस पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी इशू है, उसको लाइफ में कुछ करना भी है, लेकिन उसको क्लियर नहीं है उसको क्या करना है। और अगर आप भी जाओगे और सिर्फ उसको जलील करोगे, ह्यूमिलेट करोगे, तो वो आपसे भी भागने लगेगा। यू हैव टू बी इन्वॉल्व। आपको उससे सुनना पड़ेगा, एटलीस्ट बच्चे को बोलने का मौका दो, एटलीस्ट लेट हिम शेयर हिज हार्ट विद यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आजकल की जनरेशन में जो वो फेस कर रहे हैं, जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी इश्यूज हैं। Whenever I talk to the students, कई बार ऐसी बातें पता चलती हैं जो सच में इट्स हार्ट ब्रेकिंग। जैसे फैमिली में प्रेशर है, फादर ड्रिंक कर रहे हैं, घर आके मम्मी को मार रहे हैं, तो घर का माहौल बहुत खराब है, बच्चा नहीं पढ़ पाता, घर से भागने के लिए वो स्कूल एक आता है चीज लेकिन स्कूल में दिल नहीं लग पाता। नहीं लग पाता, वही सोच रहा है सब पूरा टाइम। There are many ups and downs students are facing. So there is a problem with the generation. The generation is really cool. They are very good. They are very talented. लेकिन you have to talk to them. Talking sorts out. I think अगर आप उनको बोलने का मौका दें, उनको अपना दिल आपसे शेयर करने का मौका दें, तो आपको काफी कुछ उनसे सीखने को भी मिलेगा। आजकल के बच्चे बहुत कुछ सिखाते भी हैं। दे आर रियली टैलेंटेड, दिमाग में कोई कमी नहीं है, दे आर जीनियस आई शुड से। इट्स जस्ट दैट कि उनको पता नहीं है कि उन्हें कब पता नहीं क्या करना है। क्या करना। So it's no more only book and copies relationship left between a teacher and a student. It's far more than that. बिल्कुल मैम, स्कूल में तो मैम बहुत और भी बहुत सारे टीचर्स थे, लेकिन जब मैम आप आती थी और आकर बोलती नहीं फाजिल व्हाट हैपन, क्या हुआ, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता था। Obviously. तो जब आप पूछती नहीं नहीं आप इतना क्यों सोचते हो और ऐसे क्यों रहते हो, कभी कभी आप मैम ऐसा पूछ लिया करती नहीं, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती थी। फिर आप कहती थी नहीं इससे आगे निकलो और आगे बढ़ो, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में भी ये कर सकते हो, और भी आप बहुत सारी चीजें बताती है। तो वो चीजें आज हमें महसूस होती हैं और फिर उन चीजों को हम करते हैं, तो हमें लगता है नहीं वो बात अगर मैम ने नहीं बताई होती तो आज हम ये चीजें नहीं कर रहे नहीं होते। कर- हम भी तो उसी ट्रैक पे जा सकते हैं जो Obviously. बाकी लोग कर रहे हैं। बाकी Obviously. लोग कर रहे हैं भाई, पैसा भी उसमें ज्यादा है, स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा है, प्रमोशंस भी ज्यादा मिल रहे हैं, भर भर के पैसा मिल रहा है, लेकिन वो करने दिल नहीं कर रहा। करने क्यों? क्योंकि हमें गाइड ऐसे लोगों ने कर दिया है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करा था,
ये दे हैव सारी बीन योर चीजें रोल मॉडल्स। रोल मॉडल यस, मैम, बिल्कुल जैसे आपने किया, तो ये एक्चुअली मुझे चीज। पता है क्या फाजिल, मुझे ये लगता था कि लेकिन मैम आपको पता नहीं होगा कि मैंने कुछ ऐसा किया, आपके लिए तो वो नॉर्मल ही है कि आप तो सभी बच्चों के साथ ऐसे हैं, लेकिन वो मेरे दिमाग को क्लिक करी ये चीज। ऑब्वियसली, अरे मुझे ऐसा लगता था कि लाइक जो मैंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करी है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं उस चीज से गुजर चुकी थी। लाइक क्या होता था ना, आप पेरेंट्स से पहले बच्चों में और पेरेंट्स में ना इतना फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता था, बहुत डर होता था, आप अपनी बात नहीं कह सकते नहीं थे कह अपने सकते थे। पेरेंट्स से। बहुत स्ट्रिक्ट माहौल होता था लड़कियों के लिए, खासकर यू कैन नॉट स्पीक। अगर आप में टैलेंट भी है तो भी बहुत हैंडफुल ऑफ पेरेंट्स होते थे जो अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने देते थे। फिर फाइनेंशियल इश्यूज होते थे, तो इट वाज नॉट दैट ओपन। तो मुझे ये लगता था कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है वो मैं एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने दूंगी। तो कहीं ना मेरी एक बॉन्डिंग, एक अटैचमेंट हो जाता है बच्चों के साथ। इट्स नॉट दैट कि बच्चा पढ़ के गया एंड इट्स ओवर। I always try to be in contact with them. It's only because of the love I share with them or the bonding I share with them. I should say that means I am blessed कि I have always got a very good quality of students जो हमेशा मेरी फैमिली की तरह रहे हैं, who are always standing there with me at the time of needs। आज भी ऐसा होता है कई बार when my mood is off, तो देयर वेरियस रीजंस ना, योर मूड गेट्स ऑफ, आपके बच्चे ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। आपको स्कूल भी जाना है क्योंकि उधर भी आपके बच्चे वेट कर रहे हैं, आपके घर के भी कमिटमेंट्स हैं, तो दैट कम्स ऑन द फेस। कुछ लोग छुपा लेते हैं, मुझसे छुपाया नहीं जाता, तो दैट इज ऑलवेज ऑन माय फेस। देयर आर वेरियस स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं, दे ट्राई टू मेक मी स्माइल, क्योंकि दे पीपल से कि मैम वी केयर फॉर यू, वी डोंट लाइक, मतलब आप क्लास में आती हैं और अगर आपका मूड डाउन है तो पूरी क्लास गोज इनटू अ वेरी नेगेटिव वाइब। नेगेटिव। तो दे पीपल ट्राई टू स्माइल, मेक मी स्माइल, एंड आई रियली फील ब्लेस्ड कि ये बच्चे भी मतलब मेरे अपने ही बच्चे हैं। मैम आप आती थी क्लास में, तो क्लास में हमारी एक अलग ही वाइब होती थी, बाकी टीचर्स आते थे तो एक अलग एटमॉस्फेयर होता था, बिल्कुल टेंशन वाला, लेकिन आपके आती पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता See, था अब और मुझे ऐसा पढ़ाने का लगता है मजा भी कि आता। मजा आना चाहिए ना, मजा मजा। होना चाहिए। अब मैं जाऊं लाइक अ स्ट्रिक्ट बॉस, आई एम स्टैंडिंग देयर, आप मुझे देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, दिल ही दिल कह रहे हो कि कब ये 40 मिनट ओवर होंगे और कब ये यहाँ से जाएगी। आई डोंट वांट दैट हैपन। पढ़ाई तो यस डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग। अगर आप मुझे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आप नहीं सुनोगे, एंड एट द एंड व्हाट आई एम गोइंग टू गेन? जीरो। मेरा पढ़ाना बेकार गया, आपका मेरे सामने बैठना बेकार गया, वी बोथ आर फूलिंग ईच अदर ना। तो इट्स बेटर कि पहले कनेक्टिविटी डेवलप कर लो, जब आप मतलब मुझसे कंफर्टेबल हो जाओगे तो मुझे सुनोगे भी। तो दिस इज व्हाट ऑलवेज माय एम हैज बीन इन लाइफ कि लेट मी बी लाइक कंफर्टेबल विद माय स्टूडेंट्स। मुझे ना वो बड़ा स्ट्रिक्ट पुलिस वाला रिलेशनशिप, टीचर होते हैं नहीं। टीचर्स बदनाम, मैं मेरे भी टीचर्स हैं, मैं आज मुझे सामने से मिलते हैं तो मैं सच में कॉर्नर्स कट करती हूँ। मुझे ना अभी भी डर लगता है कि ये मुझे डांट ना दे किसी चीज के ऊपर। तो वो दैट इज ह्यूमन मेंटालिटी। लेकिन मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई गो समवेयर एंड माय स्टूडेंट्स दे सी मी एंड दे कम एंड मीट मी, दे ग्रीट मी, तो मुझे आई जस्ट फील लाइक कि यस, समवेयर इन द लाइफ आई हैव अचीव्ड समथिंग, एटलीस्ट आई हैव गेन दैट लव फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, जो मैं एक्चुअली में चाहती थी। बिकॉज ज्यादा टाइम तो देखो स्कूल में ही निकला, इट्स बीन 24 इयर्स इनटू दिस टीचिंग प्रोफेशन। तो 24 इयर्स एक बहुत बड़ा समय होता है, बहुत लंबा समय है। और फैमिली तो देखो ऑब्वियसली इट्स द प्रायोरिटी, लेकिन जहाँ पे आप काम करते हो वहां पे भी आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार चुके हो ना, तो एक अटैचमेंट हो जाता है। तो इट्स एवरी टाइम द न्यू बैच कमिंग इन, द ओल्ड बैच गोइंग आउट, the new students entering in, so the family is growing, the family is expanding, so it's that I should say। दूसरी चीज मैम, आप बिजनेस पढ़ाते हैं, तो मैं बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर कोई एक मेरी एज का लड़का है और बिजनेस पढ़ के 12th करके वो जॉब करे, पहले एक्सपीरियंस ले, उस काम को सीखे, या बिजनेस करे? सी देखो डिपेंड करता है कि आप नया सेटअप कर रहे हो या आप अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे हो, है ना। अगर आपके पास ऑलरेडी एक वेंचर है, आपको उसी को बढ़ाना है, तो वहां पे भी आप अपने फादर के अंदर पहले सीखो, लर्न। क्योंकि आपने कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन आपसे प्रैक्टिकली। ऊपर तो आपके फादर है ना, तो आपको एज अ ट्रेनी वहां पे सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपना ही सेटअप करना चाहते हो तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो, एज एन इंटर्न कहीं पे काम कर लो, सो दैट यू लर्न द बेसिक थिंग्स, एंड वंस यू हैव लर्न द बेसिक थिंग्स यू कैन प्रैक्टिकली स्टार्ट योर बिजनेस, ठीक है। दैट विल बी मच बेटर। अच्छा मैम, दूसरी चीज जो बुक्स में पढ़ाया जाता है, ये चीज मैंने नोटिस करी है, मतलब थ्योरी है वो हमने पढ़ लिया, अब हम मार्केट में उतरते हैं तो बहुत सारी चीजें फेसेस करते हैं, हाँ तो ऑब्वियसली। मतलब मना कर दिया जाता है हमारे पास, क्या हमें क्यों चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो हम वो चीज नहीं सीख पाते स्कूल में। जैसे एक होता है ना कि हमें रिजेक्शंस का कैसे फेस करना है, इन सारी हाँ दैट्स चीजें, वेरी ट्रू। ये मैंने बहुत रिजेक्शंस सारी फेस चीजें करना देखी बहुत हैं। मैंने जरूरी है। मार्केटिंग में जॉब की, मैंने पढ़ा बिजनेस को लेकर, लेकिन कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहा, मतलब उसके लिए क्या करें?
कि एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोडक्ट, हम इंटरेस्टेड नहीं है ये चीज सुनने में। मार्केट में बहुत ज्यादा ये सारी चीजें फेस करते हैं हम। तो इसके लिए मतलब स्कूल में थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, इसके लिए क्लासेस अलग से होनी चाहिए, या खाली सिर्फ बिजनेस पढ़ने से बिजनेस नहीं हो जाता? हाँ नहीं, दैट्स वेरी ट्रू। खाली बिजनेस पढ़ने से बिजनेस नहीं होगा, रियल सिचुएशन बहुत अलग होती है। हम जो पढ़ाते हैं जब हम वो प्रैक्टिकली फेस करते हैं तो चीजें बहुत बदल जाती हैं। तो यस, देयर शुड बी सेपरेट क्लासेस होनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्या है, सब थियोरेटिकल होता है। दिस इज इन दी होल इंडिया। वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग से आपको प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलती हैं। उसी के लिए ऐसा होता है कि जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो, आपने ग्रेजुएशन करा, स्पेशलाइजेशन करा, आप एमबीए कर रहे हो, तो यू गेट अ ट्रेनिंग एज एन इंटर्न ऑल्सो। तो उस इंटर्न टाइम में यू पीपल बेसिकली लर्न ऑल दीज थिंग्स जो आप सफर कर रहे हो। अगर आपने बिजनेस को ही चूज करना है तो यू कैन गो फॉर एमबीए, है ना। बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, वहां पे जाके आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो वहां पे यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स, यू विल लर्न टू फेस ऑल दीज थिंग्स। और रिजेक्शंस को हमेशा फेस करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो तभी। लाइफ में रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, पार्ट ऑफ सो यू शुड फेस इट। ये प्रॉब्लम है आज की जनरेशन में, तभी तो वो मूव ऑन कर जाते हैं कहीं और, ये नहीं तो कोई और सही। कोई रिजेक्शंस को ईगो पे ले लेते हैं लोग। नेवर डू इट। एवरीथिंग इज फॉर योर बेटरमेंट। अगर रिजेक्शंस भी हो रहा है तो वो शायद आपके बेहतरी के लिए ही हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। So you should learn to face it. You should balance your life with मैम acceptance अभी and आपने कहा rejections. एकदम से मूव ऑन कर जाते हैं, मैम मैं अपने पॉइंट पाना चाहता हूँ। मूव ऑन कर जाते हैं हर चीज से, रिलेशनशिप्स में भी अगर नहीं चलता, मतलब एडजस्ट नहीं करना है, Adjust नहीं कर। तो मैम अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज आप इस पे एडवाइस जरूर करें। देखो मतलब अगर कुछ हो गया, एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, और ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, मूव ऑन कर दो। देखो लाइफ ये में कल्चर लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको ऑब्वियसली देखो, दोनों का मेंटल लेवल अलग है। जरूरी नहीं है दोनों एक सी सोच रखते हो। आपको हर दिन को फर्स्ट डे की तरह लेके वो चलना है। ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं रिलेशनशिप में, यही आपकी टेस्टिंग है। आजकल तो ट्रेंड बड़ा अलग हो गया है। साल में शायद 3 बार गर्लफ्रेंड्स बदल रही हैं बच्चों की, एंड इट्स ओनली बिकॉज की टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस। गिव टाइम, गिव स्पेस, ट्रस्ट फैक्टर। और इन सब चीजों में देखो, किसी भी रिलेशनशिप का जो बेस होता है ना, वो लॉयल्टी होता है। डोंट बी इनटू रॉन्ग रिलेशनशिप्स इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड, इफ यू आर नॉट सीरियस। डोंट बी। कैसे पता करें ये सही है? बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे मत आइए ना। पहले दिन से ही आपको कैसे किसी से प्यार हो सकता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे बी मतलब बी फ्रेंड्स। ठीक यू है, शुड स्टार्ट अ समझे रिलेशनशिप पहले। एज अ फ्रेंड, एक दूसरे को समझिए। एंड लव इज समथिंग व्हिच ऑटोमेटिकली हैपेंस। इसको कराना नहीं पड़ता ना। इफ यू विल हैव दैट काइंड ऑफ अ क्लिकिंग फॉर ईच अदर, obviously you can name your relationship, but at least starting phase में don't expect expectations बहुत high मत भाई रखिए। ठीक है ना। don't expect, expectations hurt। ये हर रील में देखने को मिलता है, expectations hurt, so don't expect। trust your person, give time। हम अपने हिसाब से उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, मतलब हाँ 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, वो एडजस्ट नहीं करेगा, वो दूसरी साइड चला। यही तो प्रॉब्लम है बस आजकल के यंगस्टर्स में। और मैं तो कहती हूँ, पढ़ो ही मत इन चक्रों में, सीधा पेरेंट्स की बात सुनो, एक बार में शादी करो, यू विल बी ब्लेस्ड। लव मैरिज नहीं करना। लव मैरिजेस करो, बट मैं फेवर में नहीं हूँ लव मैरिजेस के। मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। मैं जरा पेरेंट्स के व्यू पॉइंट से चलना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कल को लड़ाई उसमें झगड़ा होगा ना, तो तो ये पेरेंट्स को पकड़ रेस्पॉन्सिबल, सकते हैं हम। यहाँ पे पेरेंट्स आपको पकड़ लेंगे कि भाई तू ही लाया था, अब तू ही समझ। तो ये संभाल। दैट इज अ जोक। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस। आप जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन यस, बी वेरी केयरफुल। बहुत जल्दी रिपोर्ट कार्ड, एज व्हाट यू सेड, आई रियली लाइक्ड इट। रिपोर्ट कार्ड मत बनाइए। सामने वाले का रिपोर्ट कार्ड अपने व्यू पॉइंट से, अपने पैरामीटर से मत बनाइए। उसको समझिए। समझना बहुत जरूरी है एक दूसरे को। बिल्कुल मैम। वो मैं देख रहा था कि उसमें लिखा था कि अगर आपको कोई मोबाइल फोन पसंद आ जाता है, उसका कैमरा पसंद आ जाता है, और मोबाइल की बैटरी वीक है, तो आप कहते हो नहीं ले लो, पसंद आ गया। मतलब एक जगह आपने उसकी अच्छाई पसंद करी, एक जगह अगर उसमें कमी भी है तो आपने कमी उसे भी है। एडजस्ट करा। सेम आप अपने ये चीज रिलेशन में रखो, रिश्तों में रखो, क्या ट्रू। थोड़ा सा एडजस्ट करो चीजों को लेकर। वो है नहीं एकदम से उस चीज को लोग ना मतलब ये सोचते हैं मुझे जो मिले वो परफेक्ट मिले, परफेक्ट। कमियां किसी को चाहिए ही नहीं। आप गैजेट्स में कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हो, इंसानों में नहीं करना चाहते। तो थोड़ा टॉलरेंस होना जरूरी है। बच्चे आजकल के पेरेंट्स डांटते हैं, बड़ा बुरा मान जाते हैं।
मैं देखती हूँ घर में फादर और सन की बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, क्योंकि फादर नहीं। इज ऑलवेज स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट। मदर इज ऑलवेज सॉफ्ट हार्टेड। लेकिन फादर इज स्ट्रिक्ट, बट ही स्ट्रिक्ट फॉर योर बेटरमेंट ना, आपके लिए तो कर रहे हैं, अल्टीमेटली यू आर हिज चाइल्ड। अगर वो आपको डांट भी रहे हैं तो आप इस चीज को समझो कि वो आपके बेटरमेंट के लिए डांट रहे हैं। अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरे पापा को तो मुझसे प्रॉब्लम है, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो पड़े ये रहते हैं। सोच गलत है, सोच बदलो। यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग एंड इट्स हाई टाइम वी नीड टू। मदर्स एक्सप्रेस कर देती हैं, फादर्स एक्सप्रेस नहीं करते। मदर्स रो के एक्सप्रेस कर देंगी, प्यार करके एक्सप्रेस कर देंगी। फादर हैज टू बी स्ट्रिक्ट, वो हमारी भलाई के लिए ही होते हैं स्ट्रिक्ट। ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से बाद आई में एम अ पता चलता मदर, है ये। मैं खुद आई हैव 2 सन्स। मैं ऑब्वियसली अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार शायद मेरे हस्बैंड अपने बच्चों से करते हैं। वो दिखाते नहीं, दिखाते नहीं। इट डजंट शो। फादर नहीं दिखाते। फादर्स नहीं दिखाते, फादर्स आर दैट हार्ड शेल बहुत हु आर strict। वेरी सॉफ्ट इनसाइड। लेकिन पता चलता ही नहीं है, हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितने, अच्छा उनका जो Obviously। है वो दिखता नहीं ना, मदर का हाँ, घर में दिखता है उनका, वो दिखा देती है प्यार। मैं वही फादर कह रही हूँ, कभी मदर्स चीज दिखा देती हैं नाराज फादर नहीं होके, दिखाते। प्यार करके, आपकी जिद मान करके, लेकिन फादर्स दिखाते नहीं है। फादर्स शायद ज्यादा प्यार करते हैं, और फादर्स ही बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। आई थिंक इफ यू हैव अ गुड फादर एट योर होम, good father in the sense means father should always be a role model of a child, what I believe। क्योंकि जो फादर करता है बच्चा वही फॉलो करना चाहता है। कहीं ना कहीं आप में वही सब क्वालिटीज आती हैं जो आपके फादर करते हैं। आप मानते नहीं है ये बात, लेकिन आप कॉपी होते हैं अपने फादर। ऑब्वियसली यू लर्न फ्रॉम योर मदर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैम वो मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि दुनिया में हर शख्स चाहता है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन ये नहीं चाहता आप उससे आगे बढ़ो। बस जिंदगी में आपके एक फादर या उससे ऐसे होते हैं जो जो ये चाहते हैं कि कि ये आप इससे मुझसे आगे बढ़े, दैट्स वेरी मुझसे बड़ा बने बिल्कुल वो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आई टोटली एग्री विद दिस। बस वही वाली बात है, हमारे यहाँ कुछ कल्चर ऐसा है, नॉर्म्स ऐसे हैं कि फादर्स एक्सप्रेस नहीं करते। फादर्स का बच्चों के सामने लव एक्सप्रेस करना उनको वीक बनाता है, ठीक है। वो फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं फादर्स को। लेकिन फादर्स, यस, दे आर रियली द वंस जो आपको आगे जाते हुए देखते हुए बहुत खुश होंगे। वो खुशी शायद वो बयां नहीं कर पाएंगे, बट यस, फादर्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रंस, आई शुड से। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन ये है कि किस एज में बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहिए? मोबाइल फोन अगर मेरा ओपिनियन हो तो शायद किसी भी एज में नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे कोरोना टाइम आया, ऑनलाइन क्लासेस का मोड आ गया, अब तो मोबाइल फोन शायद क्लास 6 से बच्चों के पास होते हैं। 6 तो खैर बहुत दूर हो गया। आई हैव सीन द लिटिल बेबीज जो प्ले स्कूल में है, उनके पास भी मोबाइल फोन है। प्रॉब्लम ये है, मोबाइल फोन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द पेरेंट्स। नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को फोन दे देते हैं, बच्चे उसमें बिजी हो जाते हैं, वो वीडियोस देख रहे हैं, काफी सारा अनवांटेड कंटेंट भी उसमें आता है, वो देखते हैं बच्चे। तो मोबाइल फोन आप बच्चों को दीजिए, लेकिन सुपरविजन में रखिए, पेरेंटल कंट्रोल के साथ दीजिए, क्योंकि डिमांड ऑफ द डे भी है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे ऑनलाइन फाइंड आउट करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं या उनके क्वेश्चंस हैं, बट उसका एक टाइम जरूर फिक्स करिए। एडिक्शन मत करने दीजिए किसी भी चीज का, एक टाइम लिमिट में दीजिए बच्चों। हर चीज जान रहे हैं मैम बच्चे। द प्रॉब्लम इज दिस कि छोटे छोटे बच्चों को हर चीज पता है। छोटे छोटे बच्चों के मैं इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स देखती हूँ, फेसबुक पे उनके अकाउंट्स देखती हूँ, जबकि 18 ईयर्स बिलो आप जब तक आप 18 ईयर्स अबव नहीं होते हैं आप नहीं बना सकते हैं, यू कांट रजिस्टर। स्टिल बच्चों के हैं, फेक अकाउंट्स हैं, और बच्चे ना इसके एडिक्टेड होते जा रहे हैं। मतलब मिस यूज ज्यादा हो रहा है मोबाइल फोन, पेरेंट्स से लड़ रहे हैं मैम। पेरेंट्स से लड़ रहे हैं, बच्चे में ना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है पेरेंट्स को, एक चिड़चिड़ापन आ रहा है बच्चे के अंदर। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर कमिंग अप। बच्चा ना जैसे मोबाइल फोन पे गेम, कितने ज्यादा हम न्यूज सुनते हैं कि गेम खेला बच्चे ने, पेमेंट था, पेरेंट्स के अकाउंट्स खाली हो गए। तो इट्स ओनली बिकॉज कि देखो, हर चीज का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। आप अगर मोबाइल फोन दे रहे हो तो आप प्लीज बच्चे के साथ बैठ जाओ ना, यू शुड सी, थोड़ा टाइम तो देखो आपको बच्चे को देना पड़ेगा। पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाते हैं, आजकल ट्रेंड क्या हो गया है, वर्किंग हो गए हैं पेरेंट्स, ना मदर के पास टाइम है ना फादर के पास टाइम है, तो तो बच्चों को उन्होंने बच्चों को जो मोबाइल फोन टाइम दे मिल रहा दिया, है वो अपना टाइम स्पेयर कर। देखो। हर चीज ना आपस में कनेक्टेड है। बच्चा मोबाइल पे ज्यादा है, बच्चा मोबाइल का ज्यादा यूज टू हो गया है, वो पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो मोबाइल पे ज्यादा कंफर्टेबल, फादर जॉब है, मदर जॉब कर रही है, बच्चा अकेला है, उस बच्चे को अपना खालीपन भरने के लिए उसे मोबाइल चाहिए। चाहिए, अब उसे पता नहीं है उसे कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है। ऑब्वियसली। और आप जब एक बार स्क्रॉल करना शुरू करते हो तो एवरीथिंग इज ऑन टू योर सारी चीजें स्क्रीन, मिलती हैं। फिर आप धीरे 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 ना आप यू गेट एडिक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए माय ओपिनियन इज दिस, और माय सजेशन आई शुड से इज दिस, कि पेरेंट्स मोबाइल अगर बच्चे को दे रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा बच्चे के साथ बैठिए, मतलब देखिए बच्चा क्या दे रहा है, देख रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट मैंने लीजिए। एक चीज और ऑब्जर्व की, पेरेंट्स अपना आप को
फ्री करने के लिए बच्चों को हाथ में फोन पकड़ा देते हैं एग्जैक्टली। कि बच्चे मुझे परेशान डिस्टर्ब करते ना हैं। करें ये, हाँ, बच्चे मैं अपना परेशान काम करते करूं। हैं तो पेरेंट्स को अपने मोबाइल चलाने होते हैं। चला पेरेंट्स को भी तो अपने रील्स देखना है ना, तो वो क्या करते हैं, बच्चे को भी मोबाइल में लगा देते हैं। तो वो कर खुद रहे हैं और बाद में ये कहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल का हैबिचुअल हो गया है। तो दिया भी तो आपने ही है हाथ में। You cannot blame the technology. It's you who is giving all these things to your kids ना। तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब भी वो अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, उनके साथ थोड़ा सा बैठ जाएं, एटलीस्ट सी व्हाट दे आर डूइंग। उनको सही गलत की एक तो बात करें बच्चों के साथ। पेरेंट्स ना बात अवॉइड नहीं करते हैं। avoid अगर कुछ गलत है तो दे विल नॉट टेल देयर चाइल्ड कि बेटा ये गलत है, क्यों गलत है। टॉक टू देम ओपनली। आजकल के बच्चे हैं, आप जितना बच्चों से हाइड करोगे ना, उतना बच्चे में अट्रैक्शन होगा उस चीज को जानने को। तो प्लीज टॉक टू देम, टॉक टू योर किड्स, टेल देम, उनको गाइड करिए। यू हैव टू बी देयर विद देम एवरी टाइम। जैसा माहौल है उस हिसाब से आपको रहना है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते मैम, सारा दिन बैठे Obviously। रहते हैं, बस फोन चाहिए। हम लोग थे, हम भागते थे बाहर जाने के लिए, आजकल के बच्चे को मोबाइल चाहिए। वो नहीं जाएगा। उसे बाहर लेकर भी जा रहे हो तो वो अंदर आ रहा है फोन चलाने के लिए। बाहर भेजना ही नहीं चाहते पेरेंट्स। मैं क्या नोटिस करती हूँ, गिर जाओगे, चोट लग चोट जाएगी, लग गंदे जाएगी। हो जाओगे, बाहर से कपड़े गंदे हो जाएंगे। मतलब पेरेंट्स इतने ज्यादा कॉशियस हो गए हैं अपने बच्चों को लेके कि ओवर पैम्परिंग होने लग गई है कहीं ना कहीं। आप फिजिकल एक्टिविटीज के नाम पे जीरो है। आप बच्चों का वो देखिए ना, फिजिकल स्ट्रक्चर बच्चों के अंदर जान ही नहीं है। दे कैन नॉट गो स्टेयर्स, दे कैन नॉट कम अप वाइल ऑन द स्टेयर। सबको एस्केलेटर्स चाहिए, सबको लिफ्ट चाहिए। तो ये सब हमने ही कर दिया। एसी से बच्चा बाहर नहीं निकलना चाहता। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं बच्चों को कि बच्चे जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटीज के नाम पे बिल्कुल जीरो होगा। कुछ नहीं बचा है। जिम ट्रेंड बन गया है बस। हाँ, जिम जिम इज द न्यू ट्रेंड। वहां जाके वर्कआउट करेंगे, लेकिन ग्राउंड के चक्कर नहीं लगाएंगे, रनिंग नहीं करें। तो सब चीजें बदलती जा रही हैं। द होल सिनेरियो इज चेंजिंग। वी आर गेटिंग मॉडर्नाइज, बट कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से हम बहुत कॉम्प्रोमाइज करने लग गए हैं। मैम मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हम छोड़ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की जगह। जैसे कि हमारा कल्चर नहीं है, हम दूसरे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। मैम आप इस चीज को मानते हैं? हाँ, ऑब्वियसली आई एग्री टू इट। हम वेस्टर्न तो कल्चर फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर पूरी रहे हैं, तरीके से फॉलो करना कर रहे हैं। चाहिए। देखो, किसी और से कुछ सीखना बुरा नहीं है, जब तक वो आपको अफेक्ट ना करे। ठीक है ना। हमेशा आप दूसरी कंट्री से कुछ सीखते हो, सीखो। आप उनका हार्डवर्क सीखो, ठीक है। आप उनका मतलब उनका थिंकिंग देखो, उनका एजुकेशन देखो, कैसे वो अपनी कितने हार्ड वर्किंग वो लोग हैं, या कैसे वो मेहनत कर रहे हैं, क्या उनका एजुकेशन है, ये सीखो। आप वो चीजें सीखते हो जो कहीं ना कहीं आपको हैम्पर कर रही हैं, आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स बदल रही हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता जा रहा है, आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, यू वांट टू लुक गुड। ठीक है, बट यू डोंट वांट टू वर्क आउट फॉर दोज गुड लुक्स। लोगों को ये लगता है जिम जाएंगे दे विल रियली लुक कूल। जिम इज द न्यू हॉट एंड हैपनिंग थिंग। न्यू ट्रेंड, जरा जरा से बच्चों को जिम जाना है। जिम जाना है, जिम जाके क्या करना है? सप्लीमेंट्स लेने, सप्लीमेंट्स, दे आर द गेनर्स बिगेस्ट ले रहे प्रॉब्लम। हैं यस, और बॉडी बनानी। supplements are really affecting youngsters nowadays, and I think these youngsters need to understand कि supplement से कुछ नहीं होता है। It's कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव केसेस सामने आते हैं बिकॉज ट्रेनीज भी कहीं ना इतने ज्यादा उन्हें अपनी एजुकेटेड नहीं। मार्केटिंग करनी है। हाँ, मार्केटिंग के चक्कर में अच्छी बॉडी चाहिए सबको, लेकिन मेहनत नहीं करनी किसी को उस बॉडी के लिए। यू नीड टाइम, यू नीड पेशेंस। वही वाली बात है, देखो फिर आ गई, पेशेंस नहीं है बच्चों में। पेशेंस। रातों रात जो है उनको शाहरुख खान बनना है। शाहरुख खान बना बनाया वो पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें कह रहा था सबको बना हुआ शाहरुख खान पसंद है, वो बना कैसे ये कोई जानने में कोई नहीं इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जैक्टली। ये सारी चीजें हैं। शाहरुख खान मेहनत करी है उसने वहां तक पहुंचने के लिए। वही हार्ड वर्क इज मिसिंग ना। बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं आजकल के बच्चों को। ये है कि बस मैं जिम जाऊं और एक हफ्ते में जो है मैं फोटोग्राफ पोस्ट करूं तो उस पर लाइक्स आ जाए, कमेंट्स आ जाए, लेकिन मेहनत किसी को नहीं करनी, ईटिंग हैबिट्स किसी को चेंज नहीं करनी, लाइफ में डिसिप्लिन किसी को नहीं लाना। अक्षय कुमार को क्यों नहीं फॉलो करते लोग? 9 बजे सो जाता है वो, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता है, तो उसको भी तो फॉलो करें ना आजकल के यंगस्टर्स। पीपल अक्षय हैव टू कुमार को बनना अंडरस्टैंड। चाहिए। नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। बच्चों मैम की आपका चॉइस है। फेवरेट है? मेरे को कोई भी एक्टर पसंद नहीं है। कोई मैं भी नहीं? मूवीज ही नहीं देखती हूँ। मैं क्यों किसी को मतलब पसंद करूं भाई? बिल्कुल सही बात। मेरे में क्या कमी है? मैं एक्ट्रेस अपनी को खुद की फेवरेट हूँ बस। एक्ट्रेस नोबडी। कोई नहीं। मैं मूवीज ही नहीं देखती फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे नहीं याद मैंने लास्ट मूवी कब देखी थी। इतना टाइम ही कहाँ है जाके 3 घंटे वहां बर्बाद करूं। 3 घंटे में मैं कोई एक अच्छी सी किताब ना पढ़ लूं? आई विल लर्न समथिंग गुड। बुक्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद, तो इसलिए मैं जरा एक्टर्स के फैसिनेशन से दूर। मैम कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए देयर आर सो मेनी बुक्स। इजी हो पढ़ने में और अच्छी हो। सारी किताबें आसान होती हैं, सिर्फ आपका चॉइस है आपको क्या पसंद है।
ठीक ठीक है ना, आप बुक से बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो, बुक से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, यू गेट अ न्यू स्टोरी जो आप सुना सकते हो दूसरे को। प्लस कहीं ना कहीं यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जिनकी आप किताबें पढ़ते हो, तो बुक्स की रीडिंग की ना एक हैबिट डेवलप होनी चाहिए। आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ लो, अपने रिलीजन को ही जान लो, बुक्स, एनी बुक्स यू कैन गो फॉर इट, बट बुक्स जरूर अपने एक शेड्यूल में रखिए, बुक्स जरूर पढ़िए। और क्या होना चाहिए जैसे हमारा डेली रूटीन, मतलब आदतें हमारी कौन कौन सी होनी चाहिए? देखो, जो गेटिंग अप। आदतों से इंसान बनता है, अगर उसकी अच्छी आदतें हैं तो वो अच्छा बनता चला जाएगा। आदतें ही अच्छी नहीं है, दिमाग में सोचा बैठा है अच्छा करूंगा और नहीं होगा वो, तो आदतें कौन कौन सी वो अपने अंदर अडेप्ट करें? मैं आप दो तीन बता दीजिए देखिए, जो डिसिप्लिन फॉलो होना करें। बहुत जरूरी है। टाइम से उठिए, ठीक है। टाइम से सोइए। ठीक। ये सबसे जरूरी है। आजकल के बच्चों का शेड्यूल बदल जाता है। वीकेंड्स पे देखो, बच्चे 2-2 3-3 बजे तक जाग रहे होते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं। मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि वीकेंड है तो हम सोएंगे, सोने के लिए। सोने से आपका आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप फ्रेंड्स के साथ जाइए, एंजॉय विद देम, पार्टी विद देम, बट इन द लिमिट्स। डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू रॉन्ग थिंग्स। टाइमली उठिए। संडे है तो फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि थ्रू आउट द वीक तो सब बिजी रहते हैं। वीकेंड्स पे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम बिताइए। ठीक है। एंड आप फ्रेंड्स के साथ, आप अगर आप मिल भी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, करिए। देयर इज नो हार्म इन टू इट, एक टाइम लिमिट में एंड विद इन द लिमिट्स। डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू रॉन्ग थिंग्स। जैसे आजकल के बच्चे ओवरटेक करते हैं, बहुत तेज राइड करते हैं, ये सब चीजें गलत हैं। यू डोंट लुक कूल विद ऑल दीज थिंग्स, यू बिकम फूल। जरा सी चीजें जो है ना वो मिस हैपनिंग में बदल लड़कियां जाती हैं। इंप्रेस हो जाएंगी ना तेज चलाएंगे लड़कियां बाइक। इंप्रेस हो जाएंगी। मैं तो लड़कियों के भी लाइफस्टाइल से बड़ी परेशान हूँ। मैं जैसे देख रही मतलब हूँ लड़कियां इतनी तेज तेज स्कूटीज चला रही हैं और एक कान में मोबाइल फोन उन्होंने रखा होता है। समटाइम्स आई रियली वंडर, मेरा दिल चाहता है मैं इनको रोकूं और पूछूं, हाउ डू यू मैनेज बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। तो यूज करिए, पॉजिटिव वे में यूज करिए। लड़कियों को तो शायद ज्यादा करना चाहिए, दे शुड बी मोर सेल्फ डिपेंडेंट। आजकल सबको अच्छी लड़कियां, मतलब लड़कियां होनी चाहिए सेल्फ डिपेंडेंट, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ये नहीं कि हस्बैंड के आगे यू आर डिपेंडेंट। तो एक अपनी आइडेंटिटी बनाइए। अच्छा मैम, आपको अगर ये आप बोलती हैं इस टॉपिक को रखेंगे रील मतलब पॉडकास्ट में, वरना निकाल देंगे? मैम ये मेरा पर्सनल है, जैसे मैंने सोचा है, ये मतलब ऑब्जर्व किया अपने आसपास कि मैम जब एक लड़का जब कमाना स्टार्ट करता है, मैम मुझे नहीं मालूम ये सोच पुरानी सोच है, आज की है, या मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए। तो वो सबके लिए कमाता है, अपने लिए बाद में सोचता है, पहले फैमिली के लिए, मदर सिस्टर वाइफ जो भी उसकी लाइफ में होती है। और मैम जब लड़की कमाती है या जॉब करती है, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट वुमेन या गर्ल क्यों बोलती है? मतलब इस इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इस इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है मेरे हिसाब से, आई डोंट नो व्हाट अदर्स थिंग्स, लेकिन मेरे हिसाब से इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपकी फैमिली को जरूरत है। देखो, प्रॉब्लम्स तो फैमिलीज में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो अगर आपकी फैमिली को जरूरत है तो आप उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। आपके अपने खुद के खर्चे हैं, आप अपने पेरेंट्स से ना मांग के आप खुद उन्हें पूरा कर सकते हो। आप अपने भाई बहन की पढ़ाई को देख सकते हो। मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट ये होता है। लड़कों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लड़कियों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हमारे पास दोनों तरह के लोग होते हैं। ऐसे लड़के भी होते हैं जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। ऐसे लड़के भी होते हैं जो सिर्फ अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। सेम इज विद द गर्ल्स। सो इंडिपेंडेंट मेरे हिसाब से सिर्फ ये मतलब है कि आप आत्मनिर्भर हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। ऑलरेडी आपके, अगर आपकी शादी हो गई है, आपका हस्बैंड है, उसको फैमिली को भी देखना है, तो आप अपनी भी लाइबिलिटी क्यों अपने हस्बैंड के नहीं ऊपर डाल रहे नहीं हो? मैम, वो मैम मर्द कभी भी ये यूज नहीं करता, मतलब जेंट्स ये यूज नहीं करते कि आई एम इंडिपेंडेंट बॉय या मैन। मतलब आपने कभी नहीं हाँ, सुना नहीं होगा। सुना मैंने। मैम ये वर्ड किस तरफ जाता है कि हाँ इंडिपेंडेंट, मतलब मैं आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन? देखो ऐसा है ना, देखो फाजिल, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी की जो सोच है ना वो ऐसी है कि औरतों को हमेशा आदमियों पर डिपेंडेंट होना है हर चीज के। चाहे पैसा कमाना ही क्यों ना हो। नहीं होना चाहिए। ये हमारी हाँ, सोसाइटी की सोच है नहीं ना, नहीं होना सोच चाहिए, बदलनी मैं तो पड़ेगी। इस चीज को बोलता ऑब्वियसली हूँ। इट्स वेरी गुड, आजकल के यंगस्टर्स इस सोच से बाहर निकल के आ गए, लेकिन पहले क्या होता था ना, ये माना जाता था कि लड़की की जिम्मेदारी पहले उसके पिता की है, फिर उसके पति की है। अब नहीं है। अब नहीं है। अब तो अब तो चीजें बदल गई हैं। अब बदल तो गई। पेरेंट्स खुद इतना इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। इसीलिए लड़कियां अगर कमाती हैं तो एक इंडिपेंडेंट वर्ड ऐड हो जाता है उनके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो डिपेंडेंट थी अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है। अब वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब वो खुद कमा रही हैं, खुद आगे बढ़ रही है। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन भी अगेन आई विल से पेरेंट्स को जाता है, हस्बैंड्स को जाता है। इनके सपोर्ट के बिना लड़कियां इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकती। तो इट्स ओनली द मेल्स हु आर मेकिंग द वुमेन्स इंडिपेंडेंट।
तो मतलब हम लोगों को इरिटेट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी वर्ड समझ। इरिटेट मत होइए, यू शुड फील प्राउड अबाउट इट कि हाँ भाई ओके, हमारी बहन है, हमारी बीवी है, ठीक, इंडिपेंडेंट है। बस बिल्कुल मैम, ये आपसे क्लियर करना था मुझे, मतलब चेंज करना है हमें इस बिल्कुल चीज को। अपनी सोच बदलिए। ठीक है। आप ही तो हैं जिसने उसको इंडिपेंडेंट बनाया, तो यू शुड बी तो प्राउड अगर कोई अबाउट इट। बोल रहा है इंडिपेंडेंट मैं हूं, तो आप उसे सोचो और उसे अप्रिशिएट करो। ऑब्वियसली यू शुड अप्रिशिएट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही तो हो ना। हमेशा ये कहते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का औरत हाथ का होता है, हाथ होता लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। वो मर्द उसका पति भी हो सकता है, वो मर्द उसका पिता भी हो सकता है, वो मर्द उसका भाई भी हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, सोच बदलिए, नजरिया बदल। है। मैम अभी आपने सुना होगा डोली चाय वाले का लेकर, जो डोली चाय वाला है, अनपढ़ है और बहुत पैसा कमा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो पढ़ाई को लेकर आ जाता है कि आप, पैसे का ताल्लुक पढ़ाई से नहीं है, और आप जिंदगी में पैसा कमाओ, सारी चीज आपको मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको। मैम ये बहुत गलत जगह जा रहा है, और ये इस चीज पे सारे लोग इससे एग्री कर रहे हैं। कभी कभी मेरे माइंड में भी आ जाता है कि सब कुछ छोड़ो, क्या ही करना, पैसा कमाओ। मतलब सही गलत नहीं देख रहे हैं। हम्म। डोली चाय वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसने सिर्फ चाय बेच कर कर करके, और पढ़ा लिखा नहीं है और ऐसे कंटेंट बना रहा है, बाकी लोग को भी देखकर वो हो रहे हैं, तो उनकी फैमिली उन्हें आगे बढ़ा रही है कि नहीं नहीं तुम ये करो, यही करो जो वो ये कर रहा करो। है। और मैम ये मेरी फैमिलीज में भी है, मतलब हाँ, जो लोगों को अच्छे लगता है। लोग थे वो लोग भी अब इस तरफ जा रहे हैं कि नहीं नहीं तुम इस चीज को करो। देखो फिर वही बात आ गई, लोग उनके लिए ट्रेंड बस फॉलो कर रहे हैं। जब नहीं, सब अच्छे हो जाते हैं, बस पैसा होना चाहिए, सब सही हो जाता है। मैम ये क्या, नहीं, और ऐसा पढ़ाई को लेकर वो एकदम से वो नहीं है कि, डिटर्मिन्ड नहीं है। हाँ डिटर्मिन नहीं है। हाँ, ये बात है, देखने को मिलता है। बच्चे, मैंने कई बार ऐसा देखा है, नोटिस करा है कि बच्चे ये बात कहते हैं कि मैम इतना पढ़ लिख के क्या फायदा, जब बिना पढ़े लिखे लोग इतना कमा रहे हैं। कमा रहा है। लेकिन आप उनके जैसे तो नहीं हो सकते ना। डॉली चाय वाला तो एक ही है, हर कोई तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो वो अलग है, आप अलग हैं, उसके लाइफ के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, आपके अलग हैं। हम्म, तो आप उसको देख रहे हो, आप उसको पसंद कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, बट यू कांट बी हिम। व्हाई टू कॉपी हिम? व्हाई कांट यू डू समथिंग ओरिजिनल? हम्म। अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास सोर्सेज हैं, और अगर आप पढ़ सकते हो, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? एजुकेशन आपको सिविलाइज्ड बनाता है। एजुकेशन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है। एजुकेशन आपके आने वाली जनरेशंस को इंप्रूव करता है। तभी कहा जाता है कि इफ अ वुमन इज एजुकेटेड इन अ फैमिली, तो उसके बच्चे डेफिनेटली अच्छे सेटल अच्छे हो होंगे। जाएंगे। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमें समझना पड़ेगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। जो पेरेंट्स है, जो अपने बच्चों को सिर्फ ये क्या आप बेटा रील बनाओ बाकी सब कुछ हो जाएगा, उनके बच्चे फिर आगे जाकर उन्हें वो वैल्यू नहीं दे पाएंगे। ऑब्वियसली। तो आप पढ़ाई से सीख सकते हो कि आपकी अगर मदर बीमार है तो आप इमोशंस उनके तभी समझ सकते हो। सिर्फ उन्हें आपने पैसे को लेकर ही उन्हें जिंदगी भर मोटिवेट करा कि हमारे लिए परेशानी की ये चीज होगी, ये अभी नहीं समझते हैं। बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ वक्त मेरी, लगता है, तब हाँ, वक्त निकल जाता है। बहुत देर हो जाती है लोगों को समझने में, लेकिन समझने में। आज तो एक फिर रिक्शे कहते वाला हैं भी ये चाहता है कि उसके बच्चे पढ़े लिखे। अब तो सोच बहुत बदल गई है लोगों की। पहले बच्चों को स्कूल भेजना लोग प्रेफर नहीं करते थे, नहीं करते थे। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि इवन इफ अ फ्रूट वेंडर इज देयर, तो वो भी एक पूछता है कि मैम ये बताइए कौन से स्कूल में बच्चे को पढ़वा लूं, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ लेगा। हर इंसान का सपना है उसका बच्चा पढ़े। देखिए, पढ़ा लिखा इंसान, उसमें एटिकेट्स, मैनर्स अलग होते हैं। आप 4 लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आपको बोलने का कायदा है, यू हैव एटिकेट्स, यू हैव मैनरिज्म, एवरीथिंग इज इनटू यू। और अगर आपको लाइक मैं किसी चाय वाले को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, उसके लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस थे वो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर रहा है। हम्म। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर नहीं, रहे आप हो। तो छोड़ के कर रहे हो ना कि भाई अब मैं भी ये करूंगा। हाँ, वाई वाई मतलब उसने आप तो तो नहीं छोड़ा, उसको कॉपी कर रहे हो। उसने तो नहीं छोड़ा। उसने उन हालातों वो में बहुत अच्छा करा, आपके पास जो हालात है आप उनमें बहुत अच्छा करिए। अच्छा करके दिखाइए, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके जैसे बनना चाहें, तो आप मेहनत करिए ना। आप अंबानी बनना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक अंबानी। अंबानी। आप उनकी मेहनत को भी तो पढ़िए, ठीक है? आप वो लोग क्या कर रहे हैं, आप इसको भी तो देखिए। दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट करना इज वेरी इजी, लेकिन हम उसकी तरह मेहनत नहीं करना चाहते। रातों रात कोई अमीर नहीं होता है। यू हैव टू वर्क हार्ड, रियली वर्क हार्ड। और कोई भी अमीर हो सकता है, सिर्फ यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस। चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। यू हैव टू यूज योर ब्रेन। बिल्कुल मैम, मैं तो ये मानता हूँ आप कोई भी काम करो आपसे दूसरे इंसान को फायदा होना चाहिए। ऑब्वियसली मतलब बिजनेसमैन बहुत थे, रतन टाटा कोई सर, नहीं ले सकता उनकी उनकी जगह। जगह कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जब भी वो कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते थे तो वो लॉन्च से पहले ये देखते थे ये कौन लोगों में, यूज कर रहा है, हाँ, लोगों लोगों को इससे क्या फायदा फायदा पहुंचेगा। होगा, वो सिर्फ ऑब्वियसली। लोगों की भलाई के लिए, आज हम तभी उन्हें याद करते हैं
देखिए एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं, लेकिन एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना जो समाज की मदद करे। आपको अपने देश को भी आगे लेके चलना है ना, आगे आपको ले सिर्फ अपना नहीं सोचना है। लोग आजकल इतने सिर्फ अपने बारे में अपने सोच बारे रहे में हैं। सोच रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपसे कितनों को फायदा हो रहा है। अगर एक अच्छा इंसान फैमिली में है, एक अच्छे पोस्ट पे है, तो वो कितने लोगों को गाइड करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी करें, आप दूसरों को गाइड कर सकें, आप दूसरों को बेनिफिट दे सकें, लोग आपसे सीख सकें, आप लोगों को आगे ले जा सकें। सो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है आजकल के यंगस्टर्स को कि यू हैव टू वर्क फॉर ऑल, द कंट्री इज़ योर्स, यू हैव टू मेक योर नेशन प्राउड। सिर्फ अपना मत सोचिए, सेल्फ सेंटर्ड मत रहिए, सबके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट एवरीवन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला। माय प्लेजर। ठीक है गाइस, आप लोगों को अगर हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जो नए आए हैं। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको और भी अच्छे इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।